हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MSCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 10 months फ्रॉम जीरो। तो कैसे इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, बुक्स डिस्कस करेंगे, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल लॉगरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाली हैं। एंड डू सब्सक्राइब, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। वहाँ पर आप मुझे DM भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वीडियो इज़ कि यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जहाँ पर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे जो आपको फॉलो करने बहुत ही आसान रहने वाले हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, देखिए आपको एम करना है 100+ के लिए, ठीक है ना। 120 में से, येस दिस शुड बी योर एम। एंड ये एम आप बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। बट ये आपको याद रखना है कि इजी लेवल है, पेपर इज़ वेरी वेरी इजी। एंड क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है तो इसके जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं जैसे कि करंट अफेयर्स, ठीक है ना, वो आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत आराम से आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे, 90 मार्क्स आ जाएंगे। बट जो 100+ की जर्नी है उसके लिए एवरी टॉपिक शुड बी डन वेरी नाइसली। हर टॉपिक ऐसे करना है जैसे 100 क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आने वाले हैं। एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न ऑफ द एग्जाम अगर हम देखें तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, 2 hours का एग्जाम होता है, इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम आपका होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स की होती है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के होते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 24 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश 40 मार्क्स की है, टोटल क्वेश्चंस 120 मार्क्स के आपका पूरा पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज़ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपका जो है एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं loggery.in पर, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर के अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अब लीगल एप्टीट्यूड पे चलते हैं, कैसे इसके लिए पढ़ना है। हमारे जो ये लिखा हुआ ना, ये मैंने है ना, इसको इग्नोर कर देना। आई नो आई शुड अपडेट, बट मैंने सिलेबस उठा दिया और मैंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई थी तो ये वाली चीज़ इग्नोर करेंगे और हम समझेंगे यहाँ पर कि कैसे पढ़ना है। तो लीगल एप्टीट्यूड में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, जहाँ पर द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्सेज कि जितने भी लेक्चर्स हैं, मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो यार अब जो पेपर आता है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आता है और रट्टा बेस्ड भी आता है। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगे मेरे, ठीक है ना। और रट्टे वाले पार्ट जो है, जो थेरेटिकल है, बहुत सारी चीज़ें वो मैंने लेक्चर्स में करवाई हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करे हैं, चैप्टर वाइज MCQs मैंने प्रोवाइड करे हैं, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज आपको सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करें। तो अराउंड 1000 MCQs प्लस लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है, आप यूनिवर्सल्स की बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। इसमें से आप जो है थ्योरी प्लस MCQs जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कोर्स का आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको 2 PDFs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, ठीक है ना। और 2 वीडियोस बढ़ाई हुई हैं मैंने यूट्यूब पर, उनका लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कर सकते हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ के लिए LA एंड LR बाय विली की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है। येस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो थ्योरी में से आएगी एंड आई विल ट्राई कि आपको मेरे कोर्सेज में मिल जाए इस साल इन सभी सब्जेक्ट्स के, ताकि क्लैरिटी आ सके। बहुत सारे बच्चे ये क्लैरिटी नहीं पा रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको कोर्सेज मैं ट्राई करूँगी कि लेकर आऊँ कोर्सेज, ठीक है ना। नहीं तो थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। PYQ सॉल्व करने हैं रीजनिंग के,
ठीक है। और जीके जो है, लीगल जीके का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है लॉगरी से, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप मिल जाएंगे जो कहीं और नहीं मिलेंगे। ये ₹500 में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये आपने करना है। एंड अगर आपने कभी प्रिंसिपल और फैक्ट वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वहाँ पे आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं कैसे सॉल्व करने ये सिखाया गया है। सो द बुक दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन इज LANLR बाय विली। एंड कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में, ठीक है जी। उसके बाद जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का नहीं रहा है अब, ठीक है। जीके के अंदर आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बोलती रह गई हमेशा कि भाई एक टाइम आएगा करंट अफेयर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट है, 4-5 भी आ रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत सारे करंट अफेयर्स आए एंड करंट अफेयर्स जो हैं वो मेक या ब्रेक वाला चीज़ कर गए। तो करंट अफेयर्स आपको जून 2025 से लेकर के मंथ ऑफ एग्जाम 2026 तक करने होंगे। एंड करंट अफेयर्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका स्टेप 1 रहे वो थ्योरी रहे। क्या रहे? थ्योरी, ठीक है ना। और इस थ्योरी को पढ़ते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा तभी तो लर्न होगा। समझ में आना चाहिए, आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है ना। और फिर इसी से इन्हीं चीज़ों को लर्न करोगे आप और बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है ना। अब थ्योरी कहाँ से कर सकते हो आप? थ्योरी आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है ना। ये पेड है, ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। ये आपको फ्री में थ्योरी कवर करनी है, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पर हर रोज़ क्लासेस होती हैं, ठीक है। वहाँ से आप कवर कर सकते हो, वहाँ पर भी नोट्स आपके बनते हैं। बट ऑब्वियसली जो loggery.in वाले नोट्स हैं वो कंपाइलेशन है, वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, ठीक है ना। बट फ्री में चाहिए तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 टेस्टिंग। कैसे पता चले कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है? और टेस्टिंग कैसे होगी? जब आप MCQ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस के लिए आप loggery.in पर जाओगे, कहीं और नहीं जाना है। देखिए मुझे पता है फ्री में मटेरियल बहुत मिलता है आजकल, बट वो वैल्यूएबल मतलब क्वालिटी नहीं होती है उसके अंदर। कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन डाल देते हैं, मेहनत नहीं करी जाती है। अगर किसी चीज़ पे मेहनत करोगे, आप भी मेहनत करोगे, आप कुछ बनाओगे तो आप उसके पैसे चार्ज करोगे। फ्री में जो मटेरियल मिल रहा है वो वर्थ इट नहीं है। और फिर जब आप पूरा रिपीट करते हो, दोबारा से ड्रॉप लेते हो, तो उतने से ज़्यादा पैसे आपके लग जाते हैं। एक फॉर्म, जितने का आपका फॉर्म है उतना पैसा अगर आप करंट अफेयर्स पे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका 1 साल बच सकता है, मैं तो ये कहूँगी। तो वो आपने मंथली लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। करंट अफेयर्स के लिए यू शुड नॉट गो फॉर नो वन लाइनर्स, नो यूट्यूब वीडियोस, ठीक है ना। यूट्यूब वीडियोस आपको कोई UPSC लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको अगर यूट्यूब करना है फॉलो तो आप एजुगिरी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ क्वालिटी मिल रही है एंड आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है ना। नहीं तो loggery.in वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हो, तो उससे बेस्ट कोई नहीं, कुछ नहीं है, अगर आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये देखने को मिलेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चंस के लिए जो मैं बुक रेकमेंड करूँगी इस बारी, अरिहंत की बुक रेकमेंड करूँगी। अरिहंत 2750 MCQs की बुक जो है वो आप लीजिए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्लस लीगल क्वेश्चन बैंक नहीं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक मैं भी लेकर आऊँगी, वो भी सॉल्व करना। एंड प्लस अरिहंत की ही थ्योरी की बुक भी लेकर के उसको पढ़िए, जो ₹60 की मिल रही है आपको अमेजोन पे, वो लेकर के आप पढ़ लीजिए फॉर स्टैटिक जीके। पहले MCQs करने हैं और फिर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। दिस शुड बी योर शेड्यूल। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, सिलॉजिज्म्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शंस टेस्ट, कंक्लूजन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। देखिए अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें बड़े आराम से मिले पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमें ये सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मैं कलर कोड कर देती हूँ कौन सी बुक में से करना है। जो मैंने रेड वाले मार्क करे हैं वो या तो आपको RS अग्रवाल की बुक में से करने हैं, या फिर अरिहंत की जो पर्टिकुलरली आपकी बुक आती है लॉजिकल की, वो करनी है। देखो अरिहंत की जो ओवरऑल बुक आ रही है ना MHCT की, उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो नहीं लेनी है आपको। एंड जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने मार्क नहीं करे हैं, जिनको मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ, और इसी के साथ साथ और टॉपिक्स भी मैं ऐड कर रही हूँ, कॉज एंड इफेक्ट,
कंक्लूजन आया था, कॉज एंड इफेक्ट आया था, ठीक है। हाँ, ये वाले कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन भी आया था, कोर्स ऑफ एक्शन। ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये देखने को मिले हैं। जो ब्लू में मैंने लिखे हैं या मार्क करे हैं वो आपको M.K. पांडे में से करने हैं। कौन सी बुक में से करने हैं? एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे। तो ये दोनों ही बुक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है हम ना पैसे बचाते हैं और बाय नॉट बाइंग बुक्स। जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो बेयर मिनिमम है, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर से वोकैबुलरी, साइनोनिम, इंटोनिम्स, ठीक है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे ना आपने हर रोज 5 to 10 ईच याद करने हैं। या तो आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं या फिर SP बख्शी की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। नीतू मैम या फिर SP बख्शी की बुक जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ग्रामर आ जाएगी, रूल्स याद करने हैं। पहले प्रैक्टिस कर लो, मतलब जो प्रैक्टिस करके खत्म, इंग्लिश प्रैक्टिस करके खत्म कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करा खत्म, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपनी ग्रामर पे। ग्रामर के रूल्स रट्टा मारने पड़ेंगे, टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके पहले ये करके फिर उसके बाद आप कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे क्वेश्चन टाइप जो है वो करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक जब साइनोनिम अच्छे से करोगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, मतलब अच्छे से स्पेलिंग्स देखना कि क्या है डिफिकल्ट वर्ड्स के। तो ये आपको करना है। अगेन नीतू मैम या SP बख्शी में से कोई भी एक बुक करके कर सकते हो। अब टाइम टेबल, मैं आपको टारगेट्स दे रही हूँ, मंथली टारगेट, ठीक है ना। जुलाई के महीने में थ्योरी और MCQs ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर्ट्स एंड लिटरेचर खत्म कर दो, एंड प्लस जून के करंट अफेयर्स जो हैं वो खत्म कर दो। करंट अफेयर्स प्लस MCQs, बैकलॉग हमको रखना ही नहीं, टेंशन हमको मांगता ही नहीं है, ठीक है। और साथ ही में अगर जुलाई के जो आपके वीडियोस हैं, लेक्चर्स जो एजुगिरी पर होने वाले हैं, वो अगर आप देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। अगर आपका एजुगिरी के से ऐसा लग रहा है नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एजुगिरी का सिर्फ देख लो, वॉच कर लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब loggery.in पर कंपाइलेशन आ जाएंगे उसमें से नोट्स बना लो, क्योंकि उसमें नोट्स छोटे बनते हैं कंपेयर टू एजुगिरी, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं बड़े नोट्स बनते हैं। तो loggery.in इनके आप लेक्चर्स देख सकते हो। इससे क्या होगा, पहली बार रीडिंग प्लस सुन लिया, ठीक है, रीडिंग प्लस लिसन हो गया क्योंकि पढ़ाती हूँ मैं वहाँ पर, ठीक है ना। सेकेंड टाइम जब आपने रीड प्लस लिसन प्लस नोट किया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको याद करना। तो 2 बार तो आप मेरे साथ ही पढ़ लोगे, एंड तीसरी बार फिर आप अपने जो नोट्स हैं वो खुद से आप पढ़ सकते हो। तो दोनों चीज़ें फॉलो कर सकते हो ऐसा। एंड ये मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, तो बाय द टाइम आपका दिसंबर जाएगा आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। आप फिर रिविजन कर सकते हो, आप फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो, जो टॉपिक्स वीक है उन पे काम कर सकते हो। सो दिस कैन बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। साथ साथ में एजुगिरी की क्लासेस लगाओ, प्लस जो अगर बैकलॉग में कुछ है तो उसको खत्म करो। प्रेपरेशन कैसे करने वो सारा समझा दिया। कुछ भी आपके डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछो, कमेंट्स में बताना कौन कौन ये शेड्यूल जो है वो फॉलो करने वाले हैं। इंस्टा पे आप मुझे DM कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है। IM लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँ। हमारे साथ ज़रूर रजिस्टर करें ऑन आवर वेबसाइट loggery.in। वहाँ पे आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के PDFs मिलेंगे। लिंक जो है loggery.in का, जहाँ पर रजिस्टर करना है वो मेरे से मांग लेना अगर मैं भूल गई, नहीं तो कमेंट्स में पिन कर दूंगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट येस बिफोर आई से थैंक यू फॉर वॉचिंग, वन मोर थिंग। वैसे मैथ्स आता नहीं है, ठीक है, MHCT में, बट मैथ्स के क्वेश्चंस पाए गए हैं इस बारी तो कुछ सेशंस में। तो नंबर्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड मेंसुरेशन, इसके क्वेश्चन पाए गए। वैसे आते नहीं हैं क्वेश्चंस, तो इसीलिए आपको अगर जब सारा सिलेबस हो जाएगा तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद भी थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। बट वो अभी नहीं है, बट हाँ लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सी वीडियो की आपकी रिक्वेस्ट है, ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे ही वीडियो जाए आपको पता चले एंड आप वीडियो देख लो, ठीक है। बाय बाय।